दोस्तों, सफलता पाने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सफलता पाने के 5 सही तरीके। 1. फाइंड योर इंटरेस्ट वर्क। अपनी रुचि का काम खोजें। सफलता के शिखर पर बैठा हर इंसान सभी को भाता है। उसे देखकर मन में विचार हमारे आता है, मुझे भी बनना है इसकी तरह। ये एक अच्छी बात है, आप उनसे इंस्पायर हुए, आप उनसे एक इंस्पिरेशन ले सकते हो, पर आप उनके जैसे नहीं बन सकते। ये एक कड़वा सत्य है। सफलता पाने के लिए सबसे पहले आपको अपना इंटरेस्टेड काम ढूंढना होगा कि किस फील्ड में आप माहिर हो, उस्ताद हो। उस काम को करने के लिए आपके पास एक शार्प दिमाग है जो अलग अलग तरीके से एंगल से सोच सकता है। उस काम को आप बिना पैसे के भी करने को तैयार हो। उस काम को करने के लिए आप सब कुछ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। इतना कॉन्फिडेंस है आपको अपने इंटरेस्टिंग वर्क, अपनी स्किल पर पूरा भरोसा, बिलीव है और आप मानसिक रूप से पूरी तरह से उस काम को करने के लिए तैयार हो, तो आप सफलता पाने के भी हकदार हो। सफलता पाने की चाहत सब में होती है, ऊंचा उड़ता वही है जिनके पंखों में जान होती है। 2. इंक्रीज नॉलेज। ज्ञान में वृद्धि। पतंग को हम जितना ज्यादा ढील देते जाते हैं, पतंग उतनी ही तेजी से ऊपर बढ़ती जाती है। फिर ऊपर से हमारी पतंग किसी भी पतंग को आसानी से काट लेती है या कट जाती है, सही ज्ञान न होने की वजह से। ठीक उसी प्रकार से हम अपने पसंदीदा काम, अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए हमें अपने ज्ञान, नॉलेज को धागान की तरह लपेट कर अपने दिमाग में स्टोर करके रखना होगा, ताकि हमें अपने काम में किसी भी तरह की कैसी भी परेशानी क्यों न आ जाए, हम उस परेशानी का समाधान बड़ी आसानी से निकाल पाए, वो भी बिना किसी के मदद के। आपको अपनी फील्ड का ज्ञान खोजने से मिलेगा, जैसे इंटरनेट से, वीडियो से, अपनी फील्ड में अपने गुरु से, बुक से, अपने सीनियर से मिलकर आदि से आपको अपने ज्ञान को बढ़ाना होगा। ज्ञान बढ़ाने से आपको ये फायदे मिलेंगे, जैसे आपका आत्म सुधार होगा और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। याद रखें, अपनी नॉलेज को बढ़ाते समय आपको जरा सा भी आलस्य नहीं करना है, बल्कि आपको तो चतुर और चालाक बनकर अपने ज्ञान को हर जगह से बटोर लेना है। ध्यान लगाने से ज्ञान मिलता है, गुरु के आगे सिर झुकाने से आशीर्वाद मिलता है। ज्ञान को सहेज के रखने से और समय समय पर उसका इस्तेमाल करने से सफलता के शिखर को आसानी से चूमा जा सकता है। 3. वर्क विथ कंसंट्रेशन। एकाग्रता से काम करें। पानी की तरह लगातार बहना होगा, चाहे राह में कितनी ही मुश्किलें, चट्टानें क्यों ना जाए, उनसे टकराते हुए आपको लगातार आगे बहते रहना होगा। ये दुनिया का नियम है। आप जब भी किसी से कोई सुझाव मांगने जाओगे, आपको वहाँ से निराशा ही हाथ मिलेगी। कुछ ही लोग होंगे जो आपके काम को समझेंगे और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। 90% केस में तो लोग आपको आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस कम करेंगे। पर आपको तो खुद पर, खुद के काम पर, खुद की स्किल पर खुद को सबसे ज्यादा बिलीव होना चाहिए। आपका तो सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होना चाहिए। इन लोगों से डिमोटिवेट नहीं, मोटिवेट होना चाहिए, तभी आप लगातार पूरे कंसंट्रेशन, एकाग्रत होकर अपने काम को कर पाएंगे। सफलता की राह में चलते चलते संघर्षों का पहाड़ चढ़ना पड़ता है। कहीं मुसीबत आ जाए तो बैठकर, ठहरकर, सोचकर आगे बढ़ना पड़ता है। कमजोर होते हैं वे लोग जो संघर्षों का पहाड़ आधा चढ़कर भी वापस पीछे की ओर चल पड़ते हैं। ठहरे हुए पानी को देखकर कभी ये मत सोचना कि ये कभी बह नहीं सकता। जब उसका वक्त आता है तो उफान की तरह लगातार आगे की ओर बहते चला जाता है, बहते चला जाता है। ठीक उसी प्रकार जब कभी हिम्मत टूटने लगे तो थोड़ा ठहर जाना, थोड़ा सा सोचना, फिर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना। यहाँ आपकी विल पावर आपके काम आएगी। सफलता आपके कदमों में होगी। सफलता भले ही देर से मिलेगी, पर मिलेगी जरूर, बस खुद पर यकीन रखना। 4. अवॉइड लेजीनेस। आलस से बचें। आलस्य ये एक पॉइजन, जहर की तरह काम करता है। अगर ये इंसान के दिमाग पर चढ़ जाता है तो इंसान अपना सारा काम भूल जाता है और अपने बनाए गोल टारगेट से भटक जाता है। जैसे कि अंग्रेजों ने हम भारतीय लोगों को चाय की आदत लगा दी। अगर चाय हमें न मिले तो हम कितने बेचैन हो जाते हैं, जब चाय हमारे होठों तक पहुंचती है तो हमें कितना सुकून मिलता है। ठीक उसी प्रकार आलस्य भी ऐसे ही काम करता है, जब आता है तो सब कुछ तबाह कर देता है। जो इंसान को अंदर ही अंदर मारने का काम करता है। किसी भी चीज की अति होना अच्छी बात नहीं होती, इसलिए हमने आलस को स्लो पॉइजन जहर कहा है, क्योंकि ये आलस्य ही है जो इंसान को सफलता के मार्ग से भटकाता है। आपको आलस्य नहीं करना है, इसके लिए आप ये आर्टिकल पढ़िए। हमारा आलस्य से बचना है, नहीं तो आप ओवरथिंकिंग के शिकार हो जाएंगे। आलस्य आपको घेरे उतना सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर बनाए रखिए, आत्म सुधार कीजिए अपना और सफलता का रास्ता चुनिए, वरना ये आलस्य आपको कभी भी लाइफ में ग्रो, कामयाब नहीं होने देगा।
आसमान में उड़ना चाहते हो तो पंखों को खोलना होगा। सफलता पाना चाहते हो तो आलस्य को छोड़ना होगा। जब आलस्य बढ़ने लगता है तो काम में मन नहीं लगता है। काम में मन उन्हीं का लगता है जिनमें आलस्य नहीं होता है। 5. अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, व्याकुलता से बचें। जब आपने सोच लिया है कि आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनना है और आपको सफलता क्यों चाहिए, आपका यदि वाई क्यों हाउ कैसे पूरी तरह से क्लियर है, तो आपके सफलता के मार्ग पर कई सारे डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में आएंगे, क्योंकि ये लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम है। जब भी आप कुछ अच्छा और नया करने की सोचोगे तो आपके रास्ते में कई सारे डिस्ट्रैक्शन, खराब से खराब परिस्थिति आपके सामने आती जाएगी जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को गिराएंगी। इस परिस्थिति में आपके वाई और हाउ, ये दो वर्ड आपको ताकत देंगे, आपका विल पावर बढ़ाएंगे, आपको मानसिक रूप से ताकतवर बनाएंगे, हर परिस्थिति को फेस करने की ताकत देंगे। और यही सही समय होता है खुद को जानने का, खुद के कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करने का। इस विकट परिस्थिति में या तो इंसान पूरी तरह से टूट जाता है और गिव अप करके अपना मार्गदर्शन, अपना टारगेट गोल बदल लेता है और फिर अपनी सफलता का ख्वाब अधूरा छोड़ देता है। और दूसरी ओर जो इंसान डटकर हर डिस्ट्रैक्शन परिस्थिति से लड़कर सहकर अपना पूरा काम पूरी ईमानदारी से करता है, वो निखर जाता है और सफलता को पाता है। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। राधे राधे।